Okay, students, this is डॉक्टर नईम एंड आज मैं आप लोगों के साथ बायोलॉजी के MCQs डिस्कस करूंगा, जो कि आज हमारा संडे टेस्ट था, तो MCQs आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले MCQs है द टाइम टेकन बाय द फूड टू ट्रेवल फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ये MCQs काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है 4 to 8 सेकंड। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन है बीटा, जो कि करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो कि पैराइटल सेल जो है हमारे पास, ठीक है, पैराइटल सेल कंटेन्स, सबसे पहले बोल रहे हैं हाइड्रोजन आयन, सेकंड पे बोल रहे हैं ATPase, डी सी ऑप्शन में बोल रहे हैं A एंड B और डी ऑप्शन में नन। तो इसमें हाइड्रोजन आयन भी होते हैं और हमारे पास ATPase भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन पंप भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट्स एसिड्स। ये काफ़ी अच्छा MCQs है, इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ इधर। ठीक है, कि ये कहते हैं कि सोमेटोस्टेटिन, तो सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, सोमेटोस्टेटिन जो है ये क्या करते हैं हमारे पास, ये इनहिबिट करता है किस चीज़ को, एसिड्स को। तो सबसे पहले तो ये वाला ऑप्शन इससे निकाल दे। ठीक है, ठीक है, अब ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास तीसरे नंबर पर आता है इंट्रिंसिक फैक्टर। तो आप सबको मालूम है कि जो हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर है, इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, ये क्या करते हैं हमारे पास, विटामिन B की एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके बाद जो चीज़ हमारे पास रह जाता है वो सिर्फ एक ही है, हिस्टामीन। तो ये कहते हैं कि स्टिमुलेट कौन करता है, तो हमारे पास सिंपली हिस्टामीन जो है वो क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है एसिड्स को। तो हमारा करेक्ट आंसर इज़ हिस्टामीन। ठीक है, अभी कहते हैं कि बैक्टीरिया में क्रोमोसोम कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस तो बैक्टीरिया में होता ही नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म में नहीं होते। वहाँ पर एक न्यूक्लियस की तरह दिखने वाली एक डार्क साइज शेप जो जगह होती है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, तो याद रखिएगा। ठीक है, बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट। अब ये कहता है इसमें भी एक मतलब खैर ये तो इजी MCQs है, कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया किस चीज़ से बना होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ये पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन से। मिड एस्पिरेंट पे आप लोगों को फ्री टेस्ट मिलते हैं, तो विजिट किया करें। ठीक है, तो ये प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स करेक्ट ऑप्शन है। अब ये कहते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर इज़ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। कम्पिटिटिव ये होता है कि हमारे पास एक एंजाइम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट होता है ये बिल्कुल इसकी शेप की तरह होता है, तो ये कम्पिटिटिव है, कम्पिटिटिव। ठीक है, और ये जो एंजाइम और इधर जो हमारे पास एंजाइम नहीं, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स की शेप भी तकरीबन सेम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। तो ये हमारे पास कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल कैसे है कि अगर आप हमारे पास अब एक जगह पे जो हमारे पास एंजाइम है उसकी क्या हो गई है, अब हमारे पास इनहिबिटर्स आके एंजाइम के साथ लग गया है। ठीक है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, तो आप इसको कैसे मतलब छुड़ा सकते हैं, आप लोग क्या करें, सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो ज़्यादा कर दें। जब ये ज़्यादा कर देंगे तो ये हमारे पास इनहिबिटर रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है,
इनहिबिटर रिलीज़ हो जाएगा वहाँ साइड से। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रिवर्सिबल, ठीक है। अब साइनाइड जो है हमारे पास और जो कुछ मेटल्स हैं, ठीक है, जिस तरह लेड वगैरह, ये हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं। ये क्या है हमारे पास? नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है बीटा, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम पीएच। यूरिएस का हमारे पास पीएच 7.0 होता है, ठीक है। इन्वर्टेज का हमारे पास 4.5 होता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इन्वर्टेज का फिर भी 4.5, कैटालेज का 7.0, तो ये भी नहीं हुए। कैटालेज एंड यूरिएज 7.0, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। कैटालेज और लाइपेज तो डिफरेंट होता है, इसका नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बाद जो हमारे पास MCQs है, ठीक है, वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल। तो लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक सबस्ट्रेट जो हमारा है वो एक्ट करता है एज ए की और एंजाइम एक्ट एज ए लॉक। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड ट्राइग्लाइसराइड्स, ठीक है, कि इनमें से ट्राइग्लाइसराइड कौन से? एनिमल फैट है, वेजिटेबल फैट्स हैं, या बोथ एंड भी है, या नन है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बोथ ऑफ देम। ये बुक में जो हमारे पास की पॉइंट्स है, ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ है ये पॉइंट, तो देख लीजिएगा। इसके बाद ये कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रेजेंट इन एग एल्ब्यूमिन, ठीक है, कि एग के जो एल्ब्यूमिन है वहाँ पर कौन से मतलब कंजुगेटेड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिपोप्रोटीन, ये तो हमारे पास प्लाज्मा के मेम्ब्रेन में होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोप्रोटीन ये हमारे पास DNA में होता है, ठीक है, ज़्यादातर। फिर हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स आते हैं, ये ब्रेन प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्या बच गया? ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ पर होते हैं हमारे पास? ये हमारे पास एग के एल्ब्यूमिन में होते हैं, ठीक है, एग के एल्ब्यूमिन में होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पाल्मेटिक एसिड्स आते हैं, बाकी सारे अनसैचुरेटेड हैं, अनसैचुरेटेड हैं। ये भी हमारे पास अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो बाकी जितने भी हैं हमारे पास ये अनसैचुरेटेड है, सिर्फ एक ही हमारे पास जो है वो सैचुरेटेड है, और वो क्या है? पाल्मेटिक एसिड्स, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो क्या कहते हैं कि प्रोटीन एबंडेंटली प्रेजेंट इन द कॉर्निया ऑफ आइज, ठीक है। केराटिन, इलास्टिन, कोलेजिन या केराटिन दोबारा आ गया है। तो आप लोगों को एबंडेंटली का पता होना चाहिए कि एबंडेंटली क्या होता है? कोलेजिन, और बॉडी में भी एबंडेंट प्रोटीन ये है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में एबंडेंट कोलेजिन है। वैसे ये हेयर, नेल एट्सेट्रा में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फिर ये कहता है कि हमारे पास साइज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन, ठीक है। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल का साइज हमारे पास नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स पे डिपेंड करता है, और दूसरा काइंड ऑफ अमाइनो एसिड पे, किस चीज़ पे? काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप लोगों के पास क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन
डैश। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड काइंड ऑफ अमीनो एसिड दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स एंड नंबर ऑफ अमीनो एसिड दोनों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन ग्रेप्स इज, ग्रेप्स में ग्लूकोज का परसेंटेज कितना होता है? तो हमारे पास ये बुक की लाइन है, सीधी सीधी 27% होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इट मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट एंड सोडियम कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास डक्ट हैं, सेंट्रो इसिनार सेल है, इसिनस है एंड सेंट्रो इसिनार सेल्स है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें सेंट्रो इसिनार सेल्स करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट वगैरह को ये मेंटेन करते हैं, बाकी इनका काम जूस की प्रोडक्शन है, ठीक है, जूस प्रोडक्शन। और ये जो हमारे पास है डक्ट्स, ये बाय कार्बोनेट्स की सिक्रेशन करता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। अब ग्रेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट इन ट्रांसवर्स कोलान, ठीक है। ये कहते हैं कि ट्रांसवर्स जो कोलान है हमारे पास, ठीक है, अगर उसमें साल्ट्स के एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, ये कह रहे हैं कि उसमें अगर साल्ट की जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, ये क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो हमें पता है कि जहाँ सल्यूट्स ज़्यादा होगा तो वाटर उस जगह तक मूव करेगा, ठीक है। तो जो हमारे इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये ड्राई हो जाएंगे, तो जो फीसिस है उनके मूवमेंट मुश्किल हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन काज करेगा, कॉन्स्टिपेशन बनाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कॉन्स्टिपेशन वाला, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन वाला आंसर इज करेक्ट। So the next question is pancreatic juice secretion per day is 500 to 800 और इसका जो pH है वो है 8। और दूसरी बात ये है कि ये कलरलेस और ऑर्डरलेस है। The pH of pancreatic juice is, pancreatic juice का pH क्या है? तो वह मैंने आपको बता दिया है कि 8 होता है, ठीक है। साइज़ ऑफ द जेजुनम, ठीक है, जेजुनम का साइज़ जो होता है वो हमारे पास 4 to 7 फीट होता है, ठीक है। ये ज्यूजेनम का होता है, ठीक है। और जो हमारे पास 5 to 7 होता है वो इलियम का होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखना, इसमें ये बीट ऑप्शन करेक्ट है। पर मील गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन इज़, गैस्ट्रिक की बात कर रहा है तो 400 to 800, ठीक है। और इसका जो गैस्ट्रिक जूस का जो pH है 1 to 3 है, ठीक है। यानी गैस्ट्रिक एसिड्स वहाँ पर जो pH होते हैं ना पेप्सिन वगैरह की वजह से, वो 1 to 3 होता है, ठीक है। पर मील डैश ml ऑफ गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस, ये भी हमने पढ़ लिया कि 400 to 800, ठीक है। अब pH ऑफ द गैस्ट्रिक जूस का पूछा हुआ है, इसमें से ये ऑप्शन थोड़ा सा ग्रेटर हटा दे, वैसे MCQs में ठीक किया था मैंने, ठीक है। तो इसमें बीटा ऑप्शन है, ठीक है। फार्मलिन इज़ यूज टू किल बैक्टीरिया, किल एंडोस्पोर्स, इनएक्टिवेट बैक्टीरिया, प्रिजर्व बैक्टीरिया। तो हमारे पास जो फार्मलिन है ना, ये क्या करते हैं, फार्मलिन ये इनएक्टिवेट करता है, ठीक है, एक्टिवेट करता है बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया को इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। बाकी जो एंडोस्पोर्स है और हमारे पास किलिंग ऑफ बैक्टीरिया है और किलिंग ऑफ एंडोस्पोर्स है, ये कौन करता है हमारे पास, एथाइलिन ऑक्साइड्स। तो ये पॉइंट्स याद रखें, ठीक है।
ये कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस एंडोस्पोर्स ऑलवेज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। पुर्तगीज़ मैन ऑफ वार फैजिलिया पेलाजिका, पता नहीं क्या नाम है इसका, बहुत मुश्किल नाम रखा हुआ है इन लोगों ने। तो इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, तो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो वो 12 सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, या 12.1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट एब्सेंट इन टेपवर्म, ठीक है। एब्सेंट यहाँ पर होता है, लेकिन जो हमारे पास ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा होते हैं, ठीक है, इनमें नो रीजनरेशन, ये बात याद रखें। ऑप्टिमम pH फॉर पेपेन, ये बुक की साइड लाइन्स पे लिखा हुआ है, ठीक है, इज़ 5.8 to 7.8, फिर से लिख देता हूँ 5.8 to 7.8, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम, ठीक है, कि ये एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, बिल्कुल सही बात है। ये कहते हैं कि प्रोटीन इन नेचर है, ये भी सही बात है। यूज़ इन डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में तो यूज़ होता है, लेकिन अपने आप को कंज्यूम नहीं करता है, विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ, ठीक है, विदाउट बीइंग कंज्यूम, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, कि ये ख़ुद को कंज्यूम नहीं करता है। बाकी ये सारे ऑप्शंस करेक्ट है, ठीक है। इसमें ये वाला ऑप्शन में भी में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये इसी कन्फ्यूजन के लिए तो दिया था। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ये कहते हैं कि करेक्ट है। तो ये कहते हैं कि 20 ग्रुप ऑफ लिपिड्स, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। 2 पोलर टेल्स बिल्कुल गलत हैं। अटैच टू 6 कार्बन, ये भी गलत बात है। तो सही क्या हो गया कि जो हमारे पास 2 नॉन पोलर टेल्स होते हैं, ठीक है, इसमें नॉन पोलर टेल के साथ होता है अटैच, और ये 5 कार्बन रिंग के साथ 5 कार्बन रिंग होता है इसमें, ठीक है। तो ये करेक्ट बात है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। फाइब्रस प्रोटीन आर मेड अप ऑफ 1 or more पॉलीपेप्टाइड, सीधी सीधी बुक की लाइन है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कंटेंस, बैक्टीरिया में ये एक एक्सेप्शंस है, ठीक है। बैक्टीरिया में क्या है, एक्सेप्शन है, किस चीज़ का, कि इसमें राइट हैंडेड शुगर होता है, राइट हैंडेड शुगर होता है, ठीक है। ये सॉरी राइट हैंडेड अमाइनो एसिड होता है, हाँ, राइट हैंडेड अमाइनो एसिड, सॉरी राइट हैंडेड अमाइनो एसिड्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। आवर बॉडी यूज राइट हैंडेड शुगर बट लेफ्ट हैंडेड शुगर इज़ इनडाइजेस्टिबल, क्योंकि हमारी बॉडी में लेफ्ट हैंडेड शुगर होता है, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। फिर हमारे पास सेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड विच इज़ मेड अप ऑफ डैश ग्लूकोज यूनिट्स, ग्लूकोज इज़ हाईली अनब्रांच्ड, ठीक है, लेकिन हाईली ब्रांच्ड कौन सा होगा हमारे पास, ब्रांच पॉलीसेकेराइड कौन सा है हमारे पास, ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। ये कहता है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रिशनल डाइवर्स ग्रुप, तो न्यूट्रिशनल डाइवर्स अगर देखना है तो हम थोड़ा सा रुख इस तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, ये जो अल्फ़ा है ये तो हमारे पास नाइट्रोजन की फिक्सेशन में होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोबियम वगैरह फिक्सेशन में यूज़ होते हैं। तो ये तो हट गया दरमियान में से। गेमा प्रोटोबैक्टीरिया, इसके अलावा हमारे पास बीटा प्रोटोबैक्टीरिया, तो न्यूट्रिशनली डाइवर्स ग्रुप ये है। अब डेल्टा प्रोटोबैक्टीरिया तो स्लाइम सिक्रेटिंग है, स्लाइम सिक्रेटिंग है, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से सल्फ़र बैक्टीरियाज वगैरह इसमें आते हैं, ठीक है, गेमा में सल्फ़र बैक्टीरिया, बट कंफर्म कर लेना है, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग
खास ट्यूबरकुलोसिस एंड लिप्रोसी, यह तो हमारे पास स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट एनिमल्स बैक्टीरिया। तो प्लांट्स का कौन सा होगा, वो है फाइकोप्लाज्मा, फाइकोप्लाज्मा प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो हमारे पास ट्रिप्टोमाइसीज, टीनोमाइसीज या क्लामाइडियाज, ये तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, डिजीज़ काज करता है। स्ट्रिप्टोमाइसीज तो एंटीबायोटिक के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है, ऐसे हम एंटीबायोटिक। तो इसमें हमारे पास एक टीनोमाइसीड्स बच गया, तो यही है, ठीक है। बर्नर्स ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये डर्डेनम में प्रेजेंट होते हैं, सबको पता है, ठीक है। चीफ सेल इज़ आल्सो कॉल्ड ज़ाइमोजेनिक सेल्स, ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। और ऑक्जेंट्रिक सेल्स और पैराइटल सेल्स ये दोनों सेम है, ठीक है। गेस्ट्रिन इन स्टोमिक्स, गेस्ट्रिन मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। गेस्ट्रिन का काम क्या है, टू स्टिमुलेट एसिड्स, ठीक है, तो ये एसिड्स को स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। द कैपेसिटी ऑफ एम्प्टी स्टोमक कितना है, 50 ml, ठीक है, 50 ml जो है ये करेक्ट ऑप्शंस है। फिर हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड थ्रू फाइव फाइव्स, इसमें हमारे पास आता है फिंगर्स, फ्लाइज, फूड, फीसेस एंड फोमाइट्स। और ये किस चीज़ के सिम्टम्स हैं, टाइफाइड्स की, ठीक है। और कुल हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, नमूने हमारे पास ग्राम नेगेटिव है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, ठीक है, कि कौन सा हमारे पास ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव है। और मतलब इसके अलावा 3-4 डिजीज़ है बैक्टीरिया के, ठीक है, वो भी आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों होते हैं, ठीक है। ये एसिड रेजिस्टेंस बेसिलस बैक्टीरिया होता है, ट्यूबरकुलोसिस वाला, ठीक है। टाइफाइड हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड टू फ्लाई टाइफाइड्स, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सॉरी। तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि साल्मोनेला टाइफाई इस, अब साल्मोनेला का हमसे पूछ रहा है कि जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है, ये मैंने पहले भी बता दिया आप लोगों को कि ये कौन सा बैक्टीरिया हमारे पास, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। एसिड रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है। ग्लाइकोकोलिक्स दिस इज लूज अटैच टू द सेल वॉल इज स्लाइम, और अगर टाइट होता तो कैप्सूल होता, ठीक है। तो इसमें अब करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजोबैक्टर इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो ये सेप्रोब्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सेप्रोब्स में आता है कीमोटोट्रॉफिक में हमारे पास ये भी सब क्लास इसी का है, ठीक है। और फोटोऑटोट्रॉफिक में सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और नॉन सल्फर बैक्टीरिया सारे आते हैं, ठीक है। स्टार्कलेस प्रोटीन जो होते हैं हमारे पास, ये अगर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, तो इसके ऊपर इस तरह स्टार्कलेस प्रोटीन होते हैं, ठीक है, और ये इनर मेम्ब्रेन होता है। तो ये स्टार्कलेस है, और ये हमारे पास F1 पार्टिकल है जो कि स्टार्क पार्टिकल है, ठीक है, इसके साथ स्टार्क होता है, ठीक है। तो हमारे स्टार्कलेस प्रोटीन कहाँ पर होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कहते हैं मोन कॉमन एलोगोसेकेराइड इज डाइसेकेराइड, ठीक है, ये आप सबको भी पता है। काइटिन जो है हमारे पास होमोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड। The product of photophosphorilation, cyclic photophosphorilation is only ATP, ठीक है, साइक्लिक में only ATP is the correct answer, ठीक है। ये कहते हैं साइक्लिक फास्फोराइलेशन अकर व्हेन, जब हमारे पास ATP कम हो जाए, NADPH2 बढ़ जाए, ठीक है। तो ATP डिक्रीज एंड NADPH
इंक्रीज। विच फास्फोराइलेशन इज प्रोमिनेंट इन प्लांट, नॉन साइक्लिक, ठीक है, नॉन साइक्लिक, तो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ फोटोसिस्टम 1 इज फाइनली एक्सेप्टेड बाय, फोटोसिस्टम 1 का हमारे पास कौन एक्सेप्ट करता है, NADP पॉजिटिव, और फोटोसिस्टम 2 का कौन एक्सेप्ट करता है फाइनली, ठीक है, वो है फोटोसिस्टम 1। तो ये बात याद रखें, ठीक है, और इसमें करेक्ट ऑप्शन इज सी। इट इज़ ए रिएक्टेंट ऑफ लाइट रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ATP एंड ग्लूकोज। तो आप लोगों ने कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, लाइट रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो वाटर है, ठीक है। तो आप सोचेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो रिएक्टेंट है, लेकिन वो डार्क रिएक्शन में है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ये भी हो गया, ठीक। ये कहते हैं कि हमारे पास टेल जो है क्लोरोफिल का, उसमें कितने कार्बन होते हैं, वैसे फार्मूला दिया हुआ है क्लोरोफिल ए का, ठीक है, ये वाला क्लोरोफिल ए का फार्मूले में आप लोग याद रखें 725, ठीक है। ये 72 हाइड्रोजन होते हैं और 5 ऑक्सीजन होते हैं, 72 हाइड्रोजन और 5 ओ होते हैं इसमें, तो इसमें 20 होते हैं, से ये C20H39 इसका फार्मूला होता है, इसको फाइटोल भी कहते हैं। ये हेड ऑफ क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन डैश थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, तो ये है हमारे पास ऑन द सरफेस, हेड सरफेस पे होता है, ठीक है। जो टेल है हमारे पास वो एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। इफेक्टिव वेवलेंथ फॉर फोटोसिंथेसिस इज ब्लू, रेड एंड ब्लू, लेकिन अगर दो अकेले इस तरह आ जाए तो फिर हमारे पास रेड इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट इज़ रेड, ठीक है। ये कहते हैं कि कलर मैक्सिमम एब्जॉर्ब बाय कैरोटीनॉइड इज ब्लू, ब्लू, ठीक है। ऑरेंज, येलो, ये सारी तो इसमें रिफ्लेक्ट होती हैं थोड़ी बहुत। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म इट, ये कहते हैं कि बाइंडिंग साइड, ठीक है। वैसे एक्टिव साइड भी दिया हुआ है, लेकिन जब सारे मेंशन हो तो फिर बाइंडिंग पे बाइंडिंग होती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, कैटालिस्ट पर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, और अगर ये बाइंडिंग ना होता तो फिर आप लोगों ने एक्टिव साइड लगाना है, या कैटालिटिक साइड बाइंडिंग साइड ना हो तो सीधा सीधा एक्टिव साइड है फिर, ठीक है। तो इसमें अब करेक्ट आंसर ये है। एंजाइम शोज डैश टर्शरी कन्फर्मेशन, सही है, टर्शरी कन्फर्मेशन एंजाइम शो करता है, ये ऑप्शन इज द करेक्ट। फिर हमारे पास कोफिट इज रिक्वायर्ड फाइंड द एंजाइम, इट कैन पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल नहीं करता है, इट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये कहते हैं म्यूटेज द एग्जांपल ऑफ, ये आइसोमेरेज का एग्जांपल है, ठीक है, और एपिमेरेज भी इसका एग्जांपल है, एपिमेरेज। तो अगर वो है इसमें नहीं है तो फिर आपने नन के लिए जाना, ठीक है। ईच टर्न ऑफ DNA कंटेन 10 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ये फास्फेटिक एसिड इज सिमिलर टू डाइग्लाइसिरॉल, ठीक है, ये ऑप्शन क्लिक करना है। फास्फोलिपिड्स कंसिस्ट ऑफ 2 फैटी एसिड्स, 1 ग्लाइसिरॉल, 1 फास्फेट, 1 नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो इसमें ये ठीक है, फास्फोलिपिड कंसिस्ट ऑफ डैश, ये भी हो गया। अच्छा, अब है केराटिन इज, केराटिन हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ठीक है। फंक्शनल में हमारे पास हार्मोन्स, HB वगैरह वगैरह, सही, बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ है, एंटीबॉडीज़ एट्सेट्रा। ये हमारे पास है फाइब्रस प्रोटीन, एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, ये हमारे पास ग्लोबुलर है, ये भी ग्लोबुलर है, ये भी ग्लोबुलर है, तो नन ऑप्शन, ठीक है। इट हैज़ 1,4 and 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो इसमें अमाइलोपेक्टिन है। सेलुलोज में क्या होता है, बीटा 1,4 होता है, आई थिंक बीटा 1,4, और इन दिनों में अल्फ़ा 1,4, अल्फ़ा 1,6 और अल्फ़ा 1,4,
ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब हमारे परसेंटेज ऑफ लिपिड इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स इज 2%, ठीक है, इसे याद रखें, एक बुक की लाइन्स है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज सेलेक्टिवली परमेएबल। अगर फ्रीली परमेएबल की किसी जगह पर हम चीज़ पे देखें कौन सी चीज़ फ्री परमेएबल है, तो वाटर के लिए सेल वॉल परमेएबल है फ्रीली। सेमी परमेएबल तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। प्राइमरी वॉल इज ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन सेकेंडरी जो है वो स्ट्रांगली ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, इसमें ये ऑप्शन। तो आज का जो हमारा डिस्कशन था टेस्ट का वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोगों ने हमारे साइट पे ज़रूर विज़िट करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। ओके।